अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हो खुश हो, खैरियत से हो और अल्लाह ताला खूब बरकत दे आपके खानों में और खूब जायका दे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जिसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैं उस वक्त से इसकी डाई हार्ट फ़ैन हो गई थी और आज हम बना रहे हैं सोया आलू की ऐसी भुजिया जिसकी फरमाइश हमारे घर में बार बार की जाती है और जो हमारे घर में आके इसे ट्राई करता है वो मस्ट इसकी रेसिपी मुझसे पूछता है। इसकी खुशबू, इसका जायका बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप किसी गांव देहात के ढाबे पे बैठकर रोटी के ऊपर कोई साग रखकर खा रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये लजीज सोया आलू की भुजिया। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब सोया लीव्स के बंच लिए हैं क्योंकि सोया इसमें ज़्यादा डलेगा, मेन एलिमेंट है। तो उसको अभी मैं पानी में इस तरह से धो रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से इसको वॉश करना है। बहुत बारीक पत्ते होते हैं इसके, तो जो मिट्टी होगी वो सारी नीचे पानी में बैठ जाएगी और ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसके जो बंच है इनको खोलिएगा मत, क्योंकि अगर आप इसको खोल के वॉश करेंगे तो वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे जिस तरह से ये बंधे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह बंधे बंधे ही हमें वॉश करना है। और जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाए तो इनका पानी हम निचोड़ देंगे। जी, तो सोया मैंने वॉश कर लिया है, उसका पानी चढ़ जाए इसलिए मैंने उसको थोड़ा सी देर के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर आपको लेनी है जनाब 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज, जिनको मैंने छील लिया है। प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और टमाटर लेंगे 4 से 5 अदद, बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं ये और थोड़े से सख्त भी हैं, सॉफ्ट टमाटर आपको नहीं लेने। और ये है जनाब वो सोया जो हमने वॉश कर लिया था और उसका पानी चढ़ने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए अभी तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं कट। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो प्याज थी उसको मैंने बारीक बारीक देखे इस तरह से काट लिया है। और टमाटर को भी हमने बारीक बारीक स्लाइस में देखे इस तरह से कट कर लिया है। और अब आ जाते हैं सोया पे। सोया किस तरह कट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको सोया का एक बंच उठाना है और उसका जो ये नॉट बंधी हुई है इसको हम काट देंगे। याद रखें कि सोया हमने पहले ही वॉश कर लिया है, मगर उसके बावजूद भी इसके बीच में अगर कोई अनफ्रेश या पीले पत्ते हो वो आप निकाल के अलग कर दें। वैसे तो सर्दियों का मौसम है इसलिए सोया जो है काफ़ी फ्रेश है और बहुत अच्छा आया हुआ है। इसमें मोटी मोटी डंडियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी नीचे से जो मोटी मोटी डंडियाँ होंगी उनके जो एंड्स होंगे वो हम काट देंगे। बाकी जो पतली डंडियाँ होंगी उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस तरह से हम इसको चॉप करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पालक काटते हैं बिल्कुल वैसे ही सोया का भी बंच काटेंगे। अच्छा जी, सोया हमारा कटने के बाद यहाँ पर हमने 1 कप तेल को गरम कर लिया और ये एक पूरा लहसुन का डंठल था जिसको मैंने चॉप कर लिया। और तेल गरम होने के बाद हमने इसका तड़का लगा दिया। लहसुन ब्राउन ना होने पाए उससे पहले ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज। लहसुन का तड़का थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आती है इस साग के अंदर, इसलिए लहसुन में आप कोई कंजूसी नहीं करिएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहें तो तेल में थोड़ी कमी कर सकते हैं। मैंने भी पूरा 1 कप तेल नहीं डाला था, 1 कप तेल से थोड़ा कम लिया था। अच्छा, प्याज को हमें ना गोल्डन करना है ना ब्राउन करना है, सिर्फ हल्का सा गुलाबी करना है ताकि भुजिया में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, थोड़ी ज़्यादा बने। अच्छा, स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर और चटपटी सी बनेगी। ड्राई मसाले डालते हुए हमें फ्लेम को लो रखना है ताकि मसाले जले ना। और 1 से 2 मिनट जिनको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब आप जानते हैं कि टमाटर डालने के बाद फ़ौरन से मैं डालती हूँ नमक, क्योंकि नमक जब टमाटर के ऊपर पड़ता है तो टमाटर अपना पानी जल्दी छोड़ता है और टमाटर जल्दी सॉफ्ट होता है। तो या तो अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर 2 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर दीजिए इसके अंदर।
तो नमक मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया टमाटरों के साथ। अब क्या करेंगे कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर इसको कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाएं। तो 5 से 7 मिनट लगे तकरीबन, और देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी हद तक। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और ऐड कर देंगे इसके अंदर कटे हुए आलू। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं आधा किलो। इनको छील के वॉश करके इस तरह से क्यूब शेप्स में कट कर लिया था। आलू डालने के बाद फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पर खूब भूनूंगी, इसलिए ताकि जो पानी है आलूओं के अंदर वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इससे क्या होता है कि आलूओं का बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है, और साथ ही साथ जो टमाटर थे वो भी खूब अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो आप देखिए मैं खूब भून रही हूँ, और अब क्या है कि जो तेल है वो ऊपर आ चुका है। तो अब वक्त आ गया है इसके अंदर सोया शामिल करने का। कटा हुआ सोया शामिल कर दिया है हमने इसके अंदर। तो तमाम सोया शामिल कर दिया है। अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन जो फ्लेम है उसको हम लो टू मीडियम कर देंगे और कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक कवर किया। अब देखिए कि जो सोया है ना वो नीचे बैठ गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से मसाले के साथ, और अब हम इसको चलाते जाएंगे जिससे सोया मज़ीद बैठता जाएगा और अपना पानी छोड़ता जाएगा। चलिए अब इसको कवर करके कुक कर लेते हैं उस वक्त तक जब तक कि आलू नहीं गल जाते। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट लगे सिर्फ, और आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। सोया आलू का साग या सोया आलू की भुजिया कुछ भी कह लें, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और क्या धुआंधार खूब देसी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि आलू परफेक्टली टेंडर हुए हैं या नहीं। तो जी हाँ, आलू बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं, और बस हमारी जो भुजिया है वो रेडी है। एक कतरा पानी नहीं डाला मैंने इसके अंदर, क्योंकि पानी अगर डाल देंगे तो फिर उसका वो टेस्ट नहीं आ सकेगा। बिल्कुल स्टीम में हमने इसको पकाया, और अब मैं इसको कर रही हूँ सर्व। और आ रहा है ना इसको देखकर ही मुंह में पानी। यकीन करें बहुत ही देसी फ्लेवर होता है इसका, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। लजीज तरीन बनती है ये। वैसे तो सोया को बहुत ही कम मिकदार में बहुत लिमिटेड रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इस तरह से इसको बना कर देखिए, यकीन करें आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो बेस्ट है ये रेसिपी। इसके अलावा किसी गेस्ट को भी खिलाइए, उसको भी बहुत पसंद आएगी। और इसे ट्राई करने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और घर वालों को कैसी लगी। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ़िलहाल इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली नई मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।